खुशामदीद फहमो फरासत में, जहां हालात का गहरा तज्जिया किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फहमो फरासत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानिश शहजाद हाशमी। आज हमारे मेहमान हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुगल कमीशन शॉप गल्ला मंडी मेलसी के मोहम्मद हमजा मुगल। तो आज हम बात करेंगे इनसे ज़रई मईशत में उतार चढ़ाव और हालिया जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं ज़रई अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, उसके काश्तकार और आड़ती बरादरी पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक आम सा शख्स हूँ और आम सा किसान हूँ, आम सा आड़ती हूँ, छोटा सा आड़ती हूँ, लेकिन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और 70% लोगों के ज़रिया माश का ज़रिया है, लेकिन मैं समझता हूँ गुज़श्ता कई दहाइयों से हमने ज़राअत को ख़ुद तबाह किया है। उसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं, IMF भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। सबसे पहले तो हमारी ज़राअत अच्छी होती ही नहीं। उसकी वजूहात क्या हैं? हम ज़मीन को अच्छी तरह तैयार ही नहीं कर पाते। डीजल महंगा है, ज़रई मशीनरी महंगी है। फिर कोई कर्ज़ा लेके ज़मीन तैयार कर भी लेता है तो बीज महंगा है। पहले तो बीज 1 नंबर है ही नहीं, बीज 2 नंबर है। हमारे इदारे जदीद रिसर्च ही नहीं करते बीज पे, जिससे पैदावार बढ़ाई जाए। पूरी दुनिया में गंदम के बीज 100 मन प्लस फी एकड़ पैदावार तक पहुंच गए हैं। हम आज भी 35-40 मन तक घूम रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कपास का बीज अपनी ही कपास से निकाल के बीज बना लेते हैं, कोई इदारा मॉनिटरिंग वाला नहीं है। सूरजमुखी के आम फसल में से बीज निकाल के बना के मार्केट में बेच दिए जाते हैं। बहसियत कौम हम जालिम हैं। बीज के बाद बुनियादी ज़रूरत ज़राअत की पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड भी हमारी 2 नंबर है। 2 नंबर लफ्ज़ भी छोटा है। हमारी सुंडी पकड़ के पेस्टिसाइड की बोतल में डाल दें, वो नहीं मरेगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़राअत के लिए बिजली मुफ्त है और हमारे पास दिन का टैरिफ हो रहा है, रात का टैरिफ हो रहा है। पहले तो बिजली होती ही नहीं है। खुदा न खास्ता आ भी जाए, भूले से ग्रिड का बटन ऑन भी कर दें तो महंगी इतनी है, अफोर्डेबल ही नहीं है। चलो ये भी हम बर्दाश्त कर लें, ये जुल्म भी हम सह लें। हमारी ज़राअत के पैदावारी रेट भी हम बर्दाश्त कर लें। हमारी खादें पहले तो 1 नंबर हैं ही नहीं, चलो मान लेते हैं वो 1 नंबर हैं। क्या हमारे किसान उनको डालने की अहलियत रखते हैं? जिन ज़मीनों में पोटाश डालने की ज़रूरत है, हमारी किसान की ताकत नहीं है वे पोटाश डाल सकें। जिसमें DAP की ज़रूरत है, DAP डाल सकें। जिसमें यूरिया की जो मिकदार दरकार है, गवारा की मिकदार दरकार है, या हमारी जो दूसरी खादें हैं जो हम खुद बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, वो क्या हमारे काश्तकार अहलियत रखते हैं कि वो उसको ज़मीन में डाल सकें? मेरे ख़्याल में नहीं रखते। उसकी वजह यही है, कई दहाइयों से ज़राअत की जो पैदावार हमारी ग्रेन्स हैं उनको प्राइस सपोर्ट मिली ही नहीं। चलो ये जुल्म भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर जब फसल आती है, हमारा प्राइवेट सेक्टर उसमें फसल ख़रीदने वाला बड़ा सोर्स होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी चीज़ की ख़रीदारी में शौक़ नज़र नहीं आता। ना हमारा पहले एक इदारा होता था TCP, वो कोई 10-20 लाख 50 लाख बेस सीज़न में लेके ख़रीद के रख लेता था। काश्तकार को स्पॉट प्राइस मिल जाती थी। हमारे कॉटन जिनर जुल्म नहीं कर पाते थे काश्तकार पे, अच्छा रेट मिल जाता था। आहिस्ता आहिस्ता TCP का गला हमने IMF के कहने पे, या हमारी ब्यूरोक्रेसी ने अपने ज़ाती मफादात में, या हमारे सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात में TCP का गला दबा दिया। रही से कसर हमारे पास गंदम की थी। 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गंदम नहीं ले रही। पीछे चले जाएं तो गंदम का अगर गवर्नमेंट का रेट 3900 होता था तो प्राइवेट सेक्टर में 3800, 3850, 3900 के लगभग गंदम बिक जाया करती थी। IMF चाहता है भी आपकी ज़राअत तबाह हो जाए। जब आप काश्तकार से गंदम खरीदेंगे नहीं तो वो क्यों काश्त करेगा? जब काश्तकार हमारा गंदम काश्त नहीं करेगा तो लामाला हम जीना तो है, रोटी तो खानी है। फिर हम जो चाहते हैं वो अगयार चाहते हैं भी हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करें।
हमारे ज़र मुबादला यकीनन जाएगा डॉलर की शक्ल में। हालांकि हमारे मुल्क में ज़रूरी मुल्क है, हम गंदम खुद कफील होने के साथ साथ दूसरे मुल्कों को भी दे सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी 2-3 साल से चल रही है, आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में काश्तकार गंदम काश्त नहीं करेगा। जब गंदम काश्त नहीं करेगा तो लामाला हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उस इंपोर्ट करने में हमारे सियासतदानों को किकबैक्स मिलने हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी को किकबैक्स मिलने हैं, मेरे जैसे जो गवर्नमेंट के टाउट हैं उनको भी किकबैक्स मिलने हैं। मैं चाहता हूँ हुकूमत होश के नाखुन ले, हमारी गंदम की ख़रीदारी में सीरियस हो। मैं मेलसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा मेलसी मल्टीपल क्रॉप का इलाका है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से हमारे किसान बड़े मेहनती हैं। वो आम जो ज़राअत से हट के मुख्तलिफ सोचते हैं। हमारे इलाके का बहुत सा रकबा सब्ज़ियों पे शिफ्ट हो गया है। सब्ज़ियों में जिद्दत टनल फार्मिंग की है। हमारे इलाके के लोग खुद रिसर्चर हैं, खुद अपनी तहकीक करते हैं, जदीद सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं। जदीद पूरा साल हमारे पास हर किस्म की सब्ज़ी दस्तयाब होती है। इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, 1 पैसे का भी 1% भी अपना हिस्सा शामिल नहीं किया। ये सारा सलाम, सारी अजमत हमारी लोकल किसानों को जाती है। वो तबाह हो जाते हैं ज़ालाबारी की शक्ल में, वो तबाह हो जाते हैं सैलाब की शक्ल में, वो तबाह हो जाते हैं हमारी सहूलियात के फुकदान की वजह से। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करती। इसमें गुज़श्ता सारी हुकूमतें शामिल हैं। मेरी क्या ज़रूरत है मैं चीज़ें सस्ती ख़रीदूँ? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इदारा हमारी मकई सीज़न में ले ले, मकई का 50% ले ले और ऑफ सीज़न में हमारी फीड मिलों को फ़रोख्त कर दे, तो ये हमारे काश्तकारों का बहरान ख़त्म हो सकता है। मेरे जैसे टाउट किसी को भी नहीं लूट सकेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, ज़राअत के लिए पॉलिसियाँ बनाएं, बाहर से अच्छे बीज इंपोर्ट करें। नहीं कर सकते तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको फंड्स फराहम करें और ताकि वो जदीद से जदीद बीज बनाएं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि बीज के ऊपर फोकस किया जाए, हमारे साइंटिस्ट को मराद दी जाए, हमारे साइंटिस्ट को मौक़े दी जाए, रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में भेजा जाए। और मैं समझता हूँ किसानों के लिए बीज फ्री कर दिया जाए। और ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं है, आम सिविल महकमों के लिए शायद मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट हर जिन्स का बीज खुद फराहम करे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि ज़राअत की बिजली मुफ्त नहीं कर सकते तो उसका टैरिफ आधा कर दिया जाए। अगर टैरिफ आधा हो गया, हमारे किसानों को हौसला मिल जाएगा, हमारे किसान इंशाल्लाह खुशहाल हो जाएंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा हमारे ट्रैक्टरों पे सब्सिडी दी जाए, उसको कम से कम 50% कीमत पे दी जाए, 50% कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करे। मैं चाहता हूँ ज़राअत के लिए जितनी एग्रीकल्चर मशीनरी दरकार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें एग्रीकल्चर मशीनरी में 50% किसानों को सपोर्ट करे। लेकिन काश्तकारों को अगर बचाना चाहते हैं, ज़राअत को बचाना चाहते हैं, तो लाजमी इसके लिए फ़ंड दें। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पेस्टिसाइड कंपनियों के गिर्द घेरा तंग किया जाए, अच्छी अद्वियात को मार्केट में दस्तयाब कराया जाए, जो हमारी ज़राअत है इसमें तहकीक की जाए, नए मंसूबे लाए जाएँ और हमारा मुल्क इंशाल्लाह ज़राअत की ही बुनियाद पे आगे जा सकता है। इसके अलावा जो ज़राअत से वाबस्ता इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे कॉटन फैक्ट्रियाँ हैं, फीड मिलें हैं, आयल मिलें हैं, सालन प्लांट हैं, राइस मिलें हैं, इनको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस करे बग़ैर मार्कअप के। सूद मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हमारी जवाल की वजह है। हमारे इन शोबों को बग़ैर सूद के कर्जे दिए जाएँ ताकि ये मेहनत कर सकें। जो काश्तकार सूद पैसा वापस नहीं करता है, उसकी ज़मीन को रुक कर ली जाए, उसके घर की नीलामी कर दी जाए। कम से कम हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और खुलफाए राशिदीन के बताए हुए तरीके, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें तो आज भी वही अल्लाह है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, आज भी वही अल्लाह है जो खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दौर में था। आज भी अल्लाह हमारी उसी तरह सुनता है। मैं चाहूँगा हम लोग ईमानदारी से काम करें, अपनी मिट्टी से वफा करें, अपनी मिट्टी के लिए काम करें। हमारे सिस्टम में अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ पाइपलाइन में शापर डला हुआ है। हमने हिम्मत करके उस शापर को निकालना है। हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी, क्या दिन चौगनी और रात अठगनी तरक्की करेगा। मौजूदा दौर में मैं सलाम पेश करूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी काबीना को। उन्होंने सख्त फैसले लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और अमेरिका जैसा अपने आप को ताकतवर मुल्क समझने वाला आज सरेंडर करके कल परसों हमारे मुल्क में आया है।
कि सुलह करा दें। तो अपने आप को मनवाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए खुद पिसना पड़ता है। अल्लाह के फजल से हम अटामिक पावर बने, उसमें भुट्टो साहब का किरदार है और हमारी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी का किरदार है, सेठ आबिद स्मगलर का किरदार है और डॉक्टर कदीर साहब का किरदार है, डॉक्टर समर मुबारक मंद का किरदार है, ऐसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब का किरदार है। अगर वो उस वक्त प्रेशर में आके एडमिट धमाके ना करते तो खुदा ना खास्ता आज हम भी फ़लस्तीन की तरह होते, इराक़ की तरह होते, शाम और लीबिया की तरह होते और ईरान की तरह मखलूब होते। तो मैं चाहता हूँ भी हम जंग की तैयारी हालत अमन में करें। अगर हमने तैयारी ना की तो तैयार रहें, फिर हमारा हाल भी बुरा होना है। नाज़रीन, मोहम्मद हमज़ा मुग़ल साहब हमज़ा मुग़ल रिलीफ फाउंडेशन के नाम से एक NGO भी चला रहे हैं। तो हमज़ा मुग़ल साहब, आप अवामुन नास के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा हमारा माशरा एक अच्छा माशरा बन जाए। उसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ भाई, हम 10 करोड़ का मकान बना लेते हैं, 2 करोड़ का मकान बना लेते हैं, 50 लाख का घर बना लेते हैं, तो 5-10 हज़ार अपनी गली पे नहीं लगाते। मैं चाहूँगा जो दोस्त अपना घर बनाते हैं, गली को भी अपना घर समझें, साथ ही गली बना लें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। मेरी ख्वाहिश है हमारे अस्पतालों का निज़ाम अच्छा हो जाए, हमारे स्कूल कॉलेज का निज़ाम अच्छा हो जाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, हमारा सैलरी का निज़ाम अच्छा हो जाए, अमन आमा का निज़ाम अच्छा हो जाए, हमारे स्कूलों में तालीम का निज़ाम अच्छा हो जाए। उसके लिए मेरी फाउंडेशन काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टफ्टाइल फैक्ट्री अपनी लगाई हुई है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तहसील मेलसी की हर गली इंशाल्लाह टफ्टाइल हो जाएगी। शायद वक्त 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन मेरा वादा है मेलसी के साथियों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि हम मेलसी की हर गली टफ्टाइल कर देंगे, गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह मेलसी की हर गली में इंशाल्लाह स्ट्रीट लाइट होगी। इसके लिए हमारी फाउंडेशन 3-4 सालों से काम कर रही है। लगभग कोई आधा मेलसी से ज़्यादा हम मेलसी शहर जो है, जलाजिम है, खानपुर है, इसमें हम स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं। अल्लाह ने चाहा तो हर दरवाज़ा रोशन होगा। मेरा इसका मौक़िफ़ यही है, जो दरवाजे रोशन होते हैं तो चोरी नहीं होती। हमारी माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, नमाजी, बाहर से आने वाले लोग देखते हैं इन लोगों में इत्तेफाक व इत्तेहाद है। मैंने देखा है हमारे घरों पे तारुफ नहीं है। मेरी फाउंडेशन इंशाल्लाह तहसील मेलसी के हर घर पे उस घर के मालिक का नाम लिख के तख्ती लगाएगी। इस घर में मोहम्मद हमज़ा रहता है, इसमें शहजाद साहब रहते हैं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि हम मेलसी से खंबे ख़त्म करके सब गलियों में ABC केबल डाल दें। मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे जो मरीज़ हैं वो दूसरे शहरों में ना जाएं, अपने ही शहर में उनका इलाज हो, बल्कि दूसरे शहरों से लोग इलाज कराने यहाँ आएँ। चाहे उसमें वो हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस हैं, या हमारी ख़वातीन जो डिलीवरी जच्चा बच्चा के डिलीवरी के दौरान मसाइल का शिकार हैं, वो हल हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा सैलरी का निज़ाम अच्छा हो जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि हमारा तहसील मेलसी खूबसूरत शहर हो जाए, इसकी महरूमियों को दूर कर दिया जाए। इसके लिए हमज़ा मुग़ल रिलीफ फाउंडेशन अपने फ़ंड्स के साथ काम कर रही है और ये नामुमकिन नहीं है। हम अपनी आमदनी में से कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे जो हमारे इलाके के MNA हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हमारे इलाके में काम करें। मेरी फाउंडेशन की एक ये भी कोशिश होगी कोई इंडस्ट्री मेलसी में लाई जाए तो 2, 4, 5, 10 हज़ार बंदों के रोज़गार का वसीला बने। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी में मैं एज ए CEO सरफराज ग्रुप ऑफ कंपनी तो 15 हज़ारों का CEO हूँ और 130 के करीब मेरे मुलाजिम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख मुलाजिम हों और उनके सारे इंटरनेशनल सतह की सहूलियात दी जाएँ। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए, हकामात दिए, खुलफा राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने जो तरीके बताए मुलाजमीन के लिए, वो सारे हुकूक उनको दिए जाएँ। मेरी फाउंडेशन, मेरा इदारा उस पर काम कर रहा है और इंशाल्लाह आप हमज़ा मुग़ल रिलीफ फाउंडेशन को पहले मेलसी की सतह पे और फिर ज़िले की सतह पे, फिर डिवीज़न की सतह पे और फिर पाकिस्तान की सतह पे अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए मसाइल हल करता हो पाएंगे। अल्लाह के फजल से हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, सिर्फ नीयत की कमी है। मैं कोशिश करूँगा अपने साथियों की नीयत, अपने बहन भाइयों की नीयत और अपनी नीयत को भी दुरुस्त करूँ। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में मॉडल मुल्क होगा और वो वक्त दूर नहीं।